तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 93 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गली में हमारे सांगू की मदर और उसका बेटा मूची खड़े होते हैं। तो हमारी शिन ज्योतिया उन दोनों को वहां पर पकड़ लेती है और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर कुछ प्लान तो बना रहे होगे। तो मिस तुम्हारी आंटी उसे कहते हैं कि नहीं नहीं मिस शिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो मिस शिन कहते तो फिर बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे बेटे का सर काट दूंगी। तो आंटी उसे कहती है कि माउंटेन में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, वहां पर माउंटेन में बर्फ पड़ रही थी, इसी वजह से हमें यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आना पड़ा और हम लोग यहाँ पर आ गए। तो इसी के साथ शिन ज्योति वो आगे बढ़ती है, अपनी तलवार उसकी तरफ करती है और कहते हैं कि मैंने तुमसे भी क्या कहा कि झूठ बोला तो तुम्हारा सर कटेगा, और इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रही हो। अब यहाँ पर ये बताओ कि तुम इतनी दूर यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो माउंटेन जहाँ पर तुम रहती हो वो यहाँ पर से कई 100 किलोमीटर दूर है और तुम वहां पर से इतनी दूर इस ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस वाले एरिया में जॉब करने के लिए आई हो। तो मैं आंटी उसे कहते हैं कि मैं सच कह रही हूँ, प्लीज यहाँ पर मेरी बात को मानो। वहां पर उस जगह के ऊपर खाने को कुछ नहीं बचा था और मैं अपने बेटे के लिए जहाँ पर उसे अपने साथ लेकर जहाँ पर आई हूँ। रास्ते में भी काफी जगह पर हमने काम किया, लेकिन जहाँ पर आकर पता चला कि नहीं हमारे लिए जहाँ पर काम है, तो इसी वजह से हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और यहाँ पर लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं। शिन उसे कहते तो फिर इतनी रात के वक्त तुम दोनों यहाँ पर इस बैक गली में क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो आंटी उसे कहते हैं कि मेरा बेटा जो है ये काफी बड़ा है, इसकी वजह से इसका पेट भी काफी बड़ा है और इसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो मैं यहाँ पर किचन के अंदर से बचा हुआ खाना लेने के लिए आई थी ताकि यहाँ पर कुछ बचा हुआ खाना मिल जाए और मैं इसे दे सकूं, इसका पेट भर जाए। उसी के हाथ में वहां पर राइस बॉल्स होते हैं, वो राइस बॉल उसके सामने करता है और उसे कहता है कि प्रीटी लेडी क्या तुम इन राइस बॉल्स को खाना चाहोगी। तो मिस शिन अपनी तलवार वापस रख लेती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इस बात का यकीन कर लेती हूँ कि तुम वाकई में यहाँ पर काम ढूंढते हुए आई हो और तुम अपने बेटे को यहाँ पर चावल दे रही थी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो सारे के सारे इल्जाम मैं तुम्हारे पर डालूंगी और सबसे पहले तुम्हारी गर्दन काटूंगी। इसलिए याद रखना कि यहाँ पर कुछ भी बुरा मत करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन अगर यहाँ पर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड या फिर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और मिस शिन जो होती है वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। आंटी उसे थैंक यू बोलती है तो वो कहती है कि अब तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो। तो आंटी उसे कहती है क्योंकि तुमने यहाँ पर हमें मारा नहीं, तुमने यहाँ पर हमारे बारे में जानने के बाद किसी को बताया नहीं, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिस शिन जो होती है वहां पर से आगे की तरफ चल पड़ती है और साथ उसे कहते हैं कि वापस अपने रूम के अंदर चली जाओ, अगर किसी और ने यहाँ पर तुम्हें देख लिया तो फिर वो लोग तुम्हें मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और आंटी वहां पर सोच रही होती है कि लड़की काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या करें, हमें यहाँ पर अपने मिशन को तो पूरा करना ही है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से उसी अंडरग्राउंड केव का दिखाया जाता है, उस प्रिजन का दिखाया जाता है। यहाँ पर बाहर ग्रेट मर्डरस वॉरियर और उसके साथ चीफ जो होते हैं वो दोनों छुपकर उसी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या वो अभी तक वहीं पर अंदर ट्रैप है। तो प्रोटेक्टर से कहता है हाँ सर वो अभी तक अंदर ही ट्रैप है, क्योंकि उसके दोनों दोस्त बाहर खड़े पहरा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अंदर ही ट्रैप है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर से बाहर निकल पाएगा। प्रोटेक्टर कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर उसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, वो केव के अंदर ही है। मर्डरस वॉरियर से कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो अंदर वहां पर उसको क्योर करने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि वो उस लड़की को हील कर रहा होगा। तो प्रोटेक्टर से कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर इतनी आसानी के साथ उसे हील कर पाएगा, क्योंकि साथ ही हमने वहां पर सेंसरी पॉइजन को भी डाल दिया था। सेंसरी पॉइजन की वजह से वो अभी तक यहाँ पर एक दूसरे के साथ खेल रहे होंगे और यहाँ पर एक दूसरे को क्योर करने का टाइम नहीं मिला होगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी सांगू की बॉडी के अंदर भी, यानी कि उस मुई लड़के की बॉडी के अंदर भी पूरी तरह से पॉइजन फैल गया होगा। तो इल्टाक भी उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पर अपने गार्ड डाउन करें, यहाँ पर अपने सोल्जर्स को रेडी करो, हम लोग हर वक्त यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा, किसी वक्त भी वो अंदर से बाहर निकल सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, या तो वो अंदर मरेगा या फिर वो अंदर से बाहर निकल सकता है, इसलिए अपने सोल्जर्स को आगे भेजो, उस केव को चारों तरफ से घेर लो। तो ग्रेट मर्डरस वॉरियर अपने सोल्जर्स की टीम को आगे भेजता है ताकि वो उस केव को पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर ले। तो डेथ रीपर जो होता है वो आसपास महसूस करता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर इवल एसोसिएशन के कमीने लोग किस तरह से क्रॉल करते हुए इस केव को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। केव किंग कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर इस बात को देखकर काफी हैरान हो रहा हूँ, ये लोग अपने आप को इवल एसोसिएशन के डेविल्स कहते हैं और देखो जरा किस तरह से ये लोग यहाँ पर लुढ़कते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, डर डर कर, जैसे कि अभी यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा खतरा हो। तो इसी के साथ ही डेथ रीपर जो होता है एक वॉइस मैसेज भेजता है और वॉइस मैसेज जो होता है वो हमारे सांगू के लिए होता है। वो उसे कहता है कि इस वक्त इवल एसोसिएशन की एक आर्मी की टुकड़ी हमारी तरफ आगे बढ़ रही है, लगता है कि वो हमारे पर अटैक करने वाले हैं, वो इस केव को चारों तरफ से घेर रहे हैं। तुम्हारा सांगू जो होता है अंदर अपना काम खत्म कर चुका होता है, दोनों अपने कपड़े पहन रहे होते हैं। तुम्हारा सांगू से कहता है कि उन्हें आने दो, जैसे वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तब तक मैं भी यहाँ पर रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, मैंने प्रिंसेस की बॉडी को पूरी तरह से हील कर दिया है। तो फिर से बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इल्ताक भी और प्रोटेक्टर दोनों खुद भी वहां पर उन सोल्जर्स के साथ झुकते हुए नीचे की तरफ क्रॉल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो वेव किंग उनकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि इन सभी को देखकर ऐसे लगता है जैसे कुछ कीड़े मकोड़े ग्राउंड के ऊपर रेंग रहे हों, जबकि डेथ रीपर उससे कहता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ कमीने लोग यहाँ पर डर के मारे अपनी तशरीफ खसकाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बात सुनते इल्ताक भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग खड़े हो जाओ और इनके ऊपर अटैक करो।
करो, पहले तो इन दोनों को मार डालो। और सभी लोग बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो है डेथ रीपर और वेव किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ होता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारे डेथ रीपर को वहां पर एक आवाज आती है और ये आवाज वो पहले भी महसूस कर चुका है। तो वो कहता है कि ये तो इनविंसिबल स्वर्ड की यानी विंड एंड थंडर स्वर्ड की आवाज है। और इसी के साथ ही वो स्वर्ड जो होती है बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई आती है और आकर केव के दरवाजे के साथ टकराती है। और वहां पर केव के अंदर जितने पत्थर वहां पर जिन केव के दरवाजे को ब्लॉक किया होता है वो सारे के सारे टूट जाते हैं। और साथ ही रास्ते में से तलवार जो होती है वहां पर जितने लोग उसके सामने आते हैं वो सारे के सारे उसके साथ कट जाते हैं और मर जाते हैं। आपको पता ही है कि सांगू जो है वो अपनी थंडर एंड विंड स्वर्ड को अपनी एक सोच से भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो एनर्जी के साथ कंट्रोल की जा सकती है। तो फिर साथ ही वो तलवार सांगू के पास वापस उसके हाथ में आ जाती है, क्योंकि सांगू खुद भी वहां पर केव के अंदर से बाहर निकल आता है। वो अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़ता है और सामने की तरफ देखता है उन लोगों की तरफ। और साथ ही मां सांगू कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम सभी लोग तो यहाँ पर केव के बाहर ही खड़े हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम सभी को ढूंढने के लिए फिर से तुम्हारे पीछे जाना पड़ता है और तुम लोग अभी तक भागे नहीं। इसका मतलब यह कि तुम सभी लोग अब मरने के लिए तैयार हो। इल्टाक भी उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, और बाकी के सभी गार्ड वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो इल्टाक भी अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इस कमीने को मार डालो। और अब यहाँ पर वो सभी लोग जम करते हुए मां सांगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि मां सांगू जो होता है वो डेथ रीपर और वेव किंग से कहता है कि जल्दी से प्रिंसेस को कवर करो, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करना है, प्रिंसेस को बचाना है, बाकी सबको मैं संभाल लूंगा। और साथ ही सांगू वहां पर अपनी थंडर एंड विंड पावर को रिलीज करता है, जिससे वहां पर थंडर एंड विंड का एक टोर्नेडो बनता है और वहां पर से बहुत सारी स्ट्राइक्स निकलती है जो कि सोल्जर्स के ऊपर पड़ना स्टार्ट होती हैं। जो सोल्जर उसके साथ टकराता है वहीं पर मर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ डेथ रीपर प्रिंसेस को कवर करके खड़ा होता है ताकि वो प्रिंसेस को भी बचा सके। और मां सांगू आगे की तरफ बढ़ता जाता है, रास्ते में उसके जितने सोल्जर्स आते हैं वो सभी को मारते मारते आगे बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ ही ग्रेट मर्डरस वॉरियर इल्टाक भी जो होता है वो अपने आर्चर से कहता है कि तीरंदाज कहां पर हो, जल्दी से इस लड़के के ऊपर तीरों की बरसात करो। और इसी के साथ ही वो लोग तीर बरसाना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर से बहुत सारे तीर जो होते हैं वो निकलकर हमारे सांगू की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो मां सांगू जो है अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाओ। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन तीरों को वहां पर ब्लॉक करता है। तो काफी सारे तीर उसके साथ ब्लॉक होते हैं और काफी सारे तीर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं। और एक तीर जो होता है वो डेथ रीपर के पास गिरता है, तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको इन तीरों से बचना होगा, इन तीरों के ऊपर पॉइजन लगाया गया है, अगर तीर आपको हिट किया तो फिर आप यहाँ पर पॉइजन आइड हो जाएंगे। तो सांगू से कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर प्रिंसेस को बचाना होगा, प्रिंसेस को लेकर केव के अंदर चले जाओ, जब तक यहाँ पर सब कुछ बाहर से क्लियर नहीं होता तब तक तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। और वो तीरंदाज फिर से वहां पर तीरों को लोड करते हैं और फिर से तीर रिलीज करते हैं, जबकि मां सांगू कहता है कि अब यहाँ पर इन सभी को मरना होगा, क्योंकि उसका मर्डरस इंटेंट दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि मर्डरस एनर्जी अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ही होती है। और वो मर्डरस एनर्जी जैसी वहां पर एक्टिवेट होती है मां सांगू कहना शुरू कर देता है मैं सभी को मार डालूंगा, सभी को मार डालूंगा। और वहां पर एक बड़ा सा टोर्नेडो बनता है और उस टोर्नेडो के साथ मां सांगू वहां पर आसपास जितने लोग होते हैं उन सभी लोगों को उसके साथ हिट करना शुरू करता है। तो सांगू बिल्कुल एक गार्ड की तरह आसमान में वहां पर उड़ रहा होता है और वहां पर से अपने हाथों के अंदर से ठंडर पावर को रिलीज कर रहा होता है, साथ ही उसके हाथ में उसका ब्लेड होता है। और वहां पर से जब वो अपने ठंडर ब्लेड के अंदर से बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है तो वो वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि आसपास जिस भी चीज के साथ टकराती हैं वो वहीं पर कट जाती है, वहीं पर मर जाती है। यहां तक कि इल्टाक भी उससे नहीं बच पाता है। इल्टाक भी जैसे वहां पर उस वेव के साथ टकराता है तो उसकी बॉडी भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो मां सांगू जो होता है वो कहता है कि अब सभी लोग यहाँ पर मरेंगे, कोई भी नहीं बच पाएगा। ये सारा मसला तभी हल हो सकता है जब यहाँ पर पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को बर्बाद कर दिया जाए, सभी लोगों को मार दिया जाए। इसलिए मुझे यहाँ पर किसी एक इवल बैस्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ना, मैं सभी को मार डालूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 93 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को तबाह बर्बाद कर देना और सभी को मार देने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन तो जरूर आएगा।